we have a very new chapter of class 10 standards, especially 10 standards, which is lying in junior classes and also senior classes. From the biology portion, the reproduction. And how do organisms reproduce? Reproduction, the very interesting chapter of class 10 standards, and also other students, higher or lower students, or we can say junior or higher senior students, ये दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है एंड अदर्स के लिए भी बेनिफिटेड है. ये बायोलॉजी पोर्शन में पड़ता है रिप्रोडक्शन. आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, why do organisms go for reproduction, why it is needed to produce new ones. ये हम देखेंगे and different types of reproductions and different modes of reproductions. ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि हर एक चीज का एक टाइम होता है, एक पहले एक टाइम होता है, एक अपना समय होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहां पे उसको बोलना पड़ता है. रिप्रोडक्शन वी हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. इसके बहुत सारे, इट इज कनेक्टेड विद द सोसाइटी, विद आवर बॉडी, with the individuals. We have to take it in a positive way. We have to take it in as a education, as a study, as we have to. ये हमें ये मजाया तौर पे नहीं देखना चाहिए. दोस्त जो इसको मजाया तौर पे देखे उनको चाहिए उसको मत देखे, क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी टॉपिक है. इस पे साइंस में जिक्र नहीं है, बल्कि हमारे होली कुरान में भी मेंशन है. बहुत सारे चैप्टर्स में, सूरह तारिक है, अल दहर है, बहुत सारी जगहों पे मेंशन किया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में. सो टुडे वी विल हैव लिटिल बिट एनलाइट अबाउट द रिप्रोडक्शन, और वी कैन सी व्हाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट. इसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है और सेक्स क्यों जरूरी है, ये कुदरत ने रखा है एक स्पेशल फ्यूचर ह्यूमन बींग्स में. देखो, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है इस धरती पे, 1.25 मिलियन लिविंग क्रिएचर्स है, हर कोई लिविंग क्रिएचर्स परफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन. चाहे वो सिंगल सेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म. एवरीवन परफॉर्म रिप्रोडक्शन only for to sustain their life, to perpetuate their species, to continuity their life. That's why sex is important. Sex important इसलिए है, we are the part of the reproduction, you are the part of the reproduction. So मैं आज यहाँ हूँ अपने ancestors, parents की वजह से आया हूँ. So similarly मुझे भी अपने एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाना है रिप्रोडक्शन के लिए. सो अगर मैं रिप्रोडक्शन के लिए नहीं जाऊं तो मेरी रेस एक्सटेंड हो जाएगी, मेरी जनरेशन नहीं बढ़ेगी, मेरा जो जेनेटिक सिस्टम है, जीनोम है, जेनेटिक मटीरियल है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ मिलियन ईयर्स में तक नहीं रहना है. हम इस धरती पे पर्टिकुलर टाइम तक जिंदा है, only for up to 80, 60, 70 years. So हमारे लाइफ में, जिसको हम लाइफ स्पान कहते हैं, कुछ फेजेस होते हैं फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ. जैसे कि हम बात करें फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ, इसमें एक स्पेशल स्टेज आता है. कुदरत ने ऑलमाइटी अल्लाह बेस्टोड स्पेशल स्टेज, स्पेशल पीरियड, जिसको हम रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं. एट दैट वेरी फेज we have to go for reproduction to maintain, to continuity, for the continuity of life, to sustain the one's life. That's why sex is important. It is very serious topic, it is very sensitive topic, so we have to take it as education
as a steady. That is why. So let me start about the reproduction. Reproduction is nothing. It is a process of generating new ones, yani producing new ones from the pre-existing ones. नए पैदा करना, reproduce करना, genesis करना, produce करना from the new existing ones, from the pre-existing ones. Parents से नए पैदा करना, उसको हम reproduce कहते हैं. Production करना from the existing ones only for the continuity of species. ये essential है. देखो हमारे लाइफ में मैंने बोला है लाइफ स्पान जो है, लाइफ स्पान हम कहते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ. फ्रॉम बर्थ टू डेथ में कुछ स्टेज आते हैं. एक स्टेज आता है जुवेनाइल स्टेज. जुवेनाइल स्टेज होता है फ्रॉम बर्थ अप टू द स्टेज एट विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स कैपेबल टू रिप्रोड्यूस. इसके बाद आता है जुवेनाइल स्टेज फॉलोड बाय मेच्योरिटी स्टेज यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज. इस स्टेज पे हमको भी पहुंचना है. अगर हम नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचे, हर किसी को पहुंचना है इस स्टेज पे. सो इस स्टेज पे एवरीवन हैव टू अंडरगो फॉर रिप्रोडक्शन टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज, टू कंटिन्यू देयर रेस. सो रिप्रोडक्शन स्पीसीज में होता है ऑफ द सेम स्पीसीज. जैसे कि ह्यूमन्स सेम स्पीसीज रिप्रोड्यूस करते हैं, टाइगर्स, एलिफेंट्स और डॉग्स. अदर स्पीसीज क्रॉस, जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, नेचुरली पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है. हाँ, आर्टिफिशियली हम करते हैं लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है सक्सेसफुल की. सो रिप्रोडक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. अगर हम इंडिविजुअली ये एसेंशियल नहीं है, रिप्रोडक्शन एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, रिप्रोडक्शन बेसिक लाइफ प्रोसेस नहीं है. रिप्रोडक्शन के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं. अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको उसके बॉडी में उसके जो भी नॉर्मल प्रोसेस है वो इजीली चलेंगे, यानी उसके बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो जिंदा रह सकता है. लेकिन स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेंशियल है. क्यों? बिकॉज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. अदरवाइज स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. दैट इज व्हाई हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाओ, टाइगर को बचाओ. क्योंकि अगर पर्टिकुलर स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो खत्म हो जाएगी. उसकी जो जेनेटिक सिस्टम है, उसका जो स्पीसीज है, इंडिविजुअल्स है, वो दुर्भी पे नहीं रहेंगे, वो एक्सटेंड हो जाएंगे. दैट इज वाई फॉर द स्पीसीज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज essential for the survival of the species. It ensures continuity of life, यानी लाइफ को, रेस को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ. इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, नॉट फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है. फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस, यानी अपने वंश को आगे बढ़ाना, जनसंख्या को आगे बढ़ाना ये जरूरी है. रिप्रोडक्शन जरूरी है. सेक्स इज इम्पोर्टेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इम्पोर्टेंट. Every living organism undergoes sexual intercourse. हाँ, इसका अलग अलग मोड है, हमारा अलग तरीका है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, दूसरों का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. सो न्यूबॉर्न जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स. वेरी सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स. क्यों? बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स की सिमिलर होते टू देयर पेरेंट्स. जैसे कि न्यूबॉर्न जो बनते हैं उनको ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, या उसको जो भी मॉर्फोलॉजिकल फ्यूचर से कैरेक्टर्स होंगे वो उसको अपने पेरेंटल कैरेक्टर्स से मिलते हैं. दूसरा मैटरनल कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो बनता है फादर और मदर से. उसमें जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो आते हैं फादर और मदर से. उसमें वो आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होगा अपने पेरेंट और मदर का. बिकॉज देयर आर मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, देयर आर मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स. हाँ, उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे अपने बाप से, अपने मदर से. क्यों? बिकॉज उसका जो जेनेटिक सिस्टम है, उसमें जो जीन्स है वो ट्रांसफर हुए हैं अपने पेरेंट्स से और उसमें आए हैं. फिर इसको भी पास करना ये लाइफ, यानी हम कहते हैं शॉर्ट में इन सिंपली लाइफ गिव्स लाइफ.
लाइफ ही लाइफ जन्म देते हैं, या वी कैन से दूसरा हम प्रोवर्ब कहते हैं लाइफ बेगेट्स लाइफ, यानी जिसको हम कहते हैं हु शिदुवन जन्म, यानी लाइफ बेगेट्स लाइफ, सेम स्पीसीज गिव्स सेम स्पीसीज। सो कहने को ये है, यानी जो ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स है वो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स है, वो आइडेंटिकल है, 100% आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज देयर आकर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज देयर आर मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। हाँ, उसमें कुछ आंख, नाक, नोज, जो भी बॉडी एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, सोमेटिक कैरेक्टर्स होंगे, वो अपने उसको ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर से मिलता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स में उनके कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, दैट इज वाई उसमें भी एक्सप्रेस होंगे उनके कैरेक्टर्स। और इसको जिंदा रहने के लिए उसको अपने ये जिसको हम कहते हैं अपना जेनेटिक सिस्टम सस्टेन रखने के लिए, पास यानी कि जिंदा रखने के लिए, इसको भी एक खास स्टेज पे है टू गो फॉर रिप्रोडक्शन। इस किस स्टेज पे रिप्रोडक्शन में जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, एट दिस स्टेज, जिसको हम एडोलेसेंट प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। सो सिंपली मैं कहूंगा आज इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें आप ब्रॉडली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये रिप्रोडक्शन एक स्पेशल ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है by which a living organism gives birth or gives rise to new ones of the same species। याद रखना, of the same species। So the new ones जिसको हम कहते हैं उसको हम viviparous कहते हैं। Viviparous those organisms है जो gives birth to young ones। दूसरा है oviparous, those gives birth to eggs, उसको oviparous कहते हैं। Viviparous one who gives birth to जिसको हम कहते हैं यंग वंस, उसको हम कहते हैं विविपेरस। सो रिप्रोडक्शन ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये एसेंशियल नहीं है, बल्कि ये इसके बगैर, जैसे कि रेस्पिरेशन है, ये लाइव प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन लाइव प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के बगैर भी हम अच्छे से रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बट इट इज एसेंशियल इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रेस को मेंटेन सस्टेन रखने के लिए, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इंडेफिनिटली मेंटेन रखने के लिए, रेस को, पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। दैट इज वाई इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगोज रिप्रोडक्शन। सो हमारी लाइफ में मैंने बोला है 3 स्टेज आते हैं, जुवेनाइल स्टेज, मेजर स्टेज और मेजोरिटी स्टेज बिफोर कंप्लीटिंग लाइफ स्पान। हर एवरी स्पीसीज में डिफरेंट लाइफ स्पान होता है, एवरेज लाइफ स्पान, मैक्सिमम लाइफ स्पान, यानी कब तक ये सर्वाइव कर सकता है, कितने सालों तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, उसको लाइफ स्पान कहते हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सो ये वेरी होता है। So before completing lifespan, one has to produce young ones. One has to undergo reproduction. That's why for the continuity, to ensure continuity of species, for the survival of species, for the survival of individual. Thank you. Wish you all the best.